Hello friends, welcome to my channel Study with Niranjana. So friends, today we will study about a story of ninth class ICSE board English. So today we will discuss about Oliver Asked for More. And you know that uh, his writer name is a Charles Dickens, means the author name is a Charles Dickens. So let us start to study line by line explanation in Hindi. Among other buildings in a town in England, इंग्लैंड के शहर में अन्य इमारतों के बीच में, अमंग मीन्स बीच में, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, इंग्लैंड के शहर में अन्य इमारतों के बीच में देयर वॉज ए हाउस फॉर पुअर पीपल्स. यहाँ पर क्या बताया गया है, वो जो हाउस था मीन्स इंग्लैंड के शहर में अन्य इमारतों के बीच में क्या था, पुअर पीपल का घर था, मीन्स गरीब लोगों का घर था. हु हैड नो मनी एंड नो वेयर टू लिव, जिनके पास ना तो पैसे थे और ना ही कहीं रहने की जगह. दिस वॉज कॉल्ड द वर्क हाउस, जिसे वर्क हाउस कहा जाता था. ओलिवर ट्विस्ट वॉज बॉर्न इन ए वर्क हाउस. ओलिवर ट्विस्ट उनका जन्म कहाँ हुआ था, वर्क हाउस में उनका जन्म हुआ था. किसका, ओलिवर ट्विस्ट का जन्म वर्क हाउस में हुआ था. हिज मदर, उनकी माँ, ए यंग वुमन, जिसका उम्र बहुत कम था. ओके, ए यंग वुमन ले इल इन बेड, और वो बेड पर बीमार पड़ी हुई थी. ए डॉक्टर एंड एन वुमन, ओल्ड वुमन, स्टूड बाय हर साइड. एक डॉक्टर और एक बूढ़ी महिला उसके बगल में, उसके बेड के बगल में क्या खड़े थे. शी लिफ्टेड हर हेड फ्रॉम द पिलो. उसने क्या किया, अपने सर को पिलो से हटाया, उठाते हुए कहा, लेट मी सी द चाइल्ड एंड डाई. शी सेड, उसने क्या कहा, शी सेड, उसने कहा कि लेट मी सी द चाइल्ड, मुझे मेरे बच्चे को देखने दो, एंड डाई, और मर जाने दो. ओह, यू मस्ट नॉट टॉक अबाउट डाइंग येट, सेड द डॉक्टर. डॉक्टर ने क्या कहा, अभी तुम्हें मरने की बात नहीं करनी चाहिए. नो डियर, सेड द वुमन, ओल्ड वुमन. ओल्ड वुमन ने क्या कहा, नो डियर, यू आर टू यंग टू डाई, तुम मरने के लिए अभी बहुत ही कम उम्र की हो. द यंग वुमन शोक हर हेड एंड हेल्ड आउट हर हैंड टुवर्ड्स द चाइल्ड. और उसने क्या किया, उस यंग वुमन ने क्या किया, अपने सर को हिलाया और हेल्ड आउट हर हैंड टुवर्ड्स द चाइल्ड, और उसने क्या किया, चाइल्ड की तरफ अपने हाथों को रखा. द डॉक्टर पुट द चाइल्ड इन हर आर्म्स. यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने क्या किया, उसके बच्चे को उस यंग वुमन के बाहों में दे दिया. उस डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने बच्चे को उसके बाहों में दे दिया. She pressed her cold white lips to its face and then fell back. उसने क्या किया, अपने ठंडे और सफेद होठों से उसके फेस पर, उसके चेहरे पर प्रेस किया और गिर पड़ी, पीछे की तरफ गिर पड़ी. फेल मीन्स गिर जाना, मीन्स पड़ जाना. शी इज डाइड. डॉक्टर ने क्या कहा, उसकी मृत्यु हो गई, मीन्स वो मर चुकी है.
वह मर गई है। यस पुअर डियर, जब वो डॉक्टर ने कहा कि वह मर गई है, तो बूढ़ी महिला ने क्या कहा? हाँ पुअर डियर, as she took the child away from its dead mother, poor dear. और उसने क्या किया? उस मरी हुई माँ से उसके बच्चे को अलग किया। अलग करते हुए क्या कह रही थी वो? पुअर डियर, शी वॉज ए गुड लुकिंग गर्ल, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा कि वह दिखने में अच्छी लड़की थी। As he put on his hat and gloves, और डॉक्टर ने क्या किया? अपने ग्लव्स और हैट को पहनते हुए कहा, Where did she come from? ये कहाँ से आई थी? She was brought her last night, said the woman. वुमन ने क्या कहा? मीन्स महिला ने क्या कहा? ओल्ड वुमन ने कहा कि ये कल रात को ही यहाँ आई थी, रात में ही आई थी। एंड यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? वह यहाँ कल रात में ही आई थी। She was lying in the street, और वो कहाँ पड़ी हुई थी? मीन्स वो गलियों में पड़ी थी। She had walked a long way and her shoes had holes in them. उसके शूज में होल हो गए थे क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा चल दिया था। मीन्स बहुत ज़्यादा उसने चल दिया था, तो क्या हो गया था? उसके शूज में होल हो गए थे, गड्ढे हो गए थे। Nobody knows, कोई नहीं जानता था। Where she came from, कि वो कहाँ से आई थी। Where she was going to, और वो कहाँ जा रही थी। The doctor raised the dead woman's left hand, और डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने क्या किया? उस मरी हुई महिला के बाएं हाथ को उठाया। The usually story, यह आम स्टोरी है। He said, उसने क्या कहा? यह आम स्टोरी है। I see, मैंने देखा, that she has no ring on her finger, मैंने देखा कि उसके फिंगर्स में कोई रिंग नहीं थी। She was not married, उसकी शादी नहीं हुई थी। मीन्स she was not married, उसकी शादी नहीं हुई थी। गुड नाइट, उसने ओल्ड वुमेन से क्या कहा? गुड नाइट। He went home to his dinner, वो कहाँ चला गया? वो अपने घर चला गया, डिनर करने के लिए वो अपने घर चला गया। The old woman sat down on a chair in front of the fire and began to dress the baby. बूढ़ी महिला थी, यहाँ पर क्या बताया? जो बूढ़ी महिला थी वो आग के सामने चेयर लेके बैठी हुई थी और क्या कर रही थी? बेबी को, मीन्स छोटे बच्चे को ड्रेस पहना रही थी। She dressed him in a very old clothes used for babies, जो बेबीज के लिए क्लॉथ्स यूज्ड होते हैं वह उसे पहना रही थी। Who were born in the workhouse, जो वर्कहाउस में जन्म लेते थे, उनके जो कपड़े होते थे वो क्या पहना रही थी? उसे ओलिवर को पहना रही थी। The child was an orphan, चाइल्ड क्या था? वो अनाथ हो गया था। Born into a world which had no love, no pity for him, वह ऐसे वर्ड में जन्म लिया था, मीन्स ऐसी दुनिया में वो जन्म लिया था जहां ना तो दया था और ना ही प्रेम था। उसके लिए ना ही दया था और ना ही प्रेम था। No one was able to discover who the baby's father was, और कोई नहीं उसके फादर को ढूंढने के लिए कोई नहीं गया। और
what his mother name was, और कोई नहीं जानता था कि उसके मदर का क्या नाम था. Mr. Bumble, an important officer in the town. उस टाउन में जो मिस्टर बम्बल थे वो क्या थे, एक महत्वपूर्ण ऑफिसर थे, इम्पोर्टेंट ऑफिसर थे. इन्वेंटेड इन नेम ऑफ द बेबी, और जो बेबियों के नाम रखते थे, मीन्स उनके लिए एक नाम रखे थे. क्या रखे थे? ही चूज द नेम ओलिवर ट्विस्ट. उस बच्चे के लिए उन्होंने क्या नाम रखा था? ओलिवर ट्विस्ट. वी नेम द न्यू बेबीज here in order from A to Z, he explained when people asked. जब लोग उससे पूछते थे तो वो एक्सप्लेन करके बताता था कि हम यहाँ नए बच्चों का क्रम वाइज नाम रखते हैं, A to Z नाम रखते हैं. जैसे A से किसी का नाम हो गया, B से किसी का नाम हो गया, तो ऐसे हम नाम रखते हैं. I named the last one शुब्बल, और मैंने पिछले बच्चे का क्या नाम रखा था? शुब्बल. एंड दिस वन इज ट्विस्ट, और इसका नाम है ट्विस्ट, और जो अगला आएगा उसका नाम रहेगा अनविन. सो इसमें हुआ नहीं A to Z टाइप का हुआ नहीं, STU. तो ये हो गया. एट द एज ऑफ 9 ओलिवर वॉज ए पेल थिन चाइल्ड. और 9 साल के अवस्था में जो ओलिवर था वो क्या हो गया था? बहुत ही पतला और पीला पड़ चुका था. He and the other workhouse boys never had enough warm clothes or food. वो और वर्कहाउस में जितने बॉयज रह रहे थे, वो और अन्य लड़के जो वर्कहाउस में रह रहे थे, वो उनके लिए कभी भी गर्म कपड़े और पर्याप्त मात्रा में गर्म कपड़े और खाना नहीं मिलता था. कभी नहीं मिलता था उन्हें. क्या नहीं मिलता था? जब वो 9 साल का था तो उसके जो शरीर था वो पीला पड़ चुका था और वो बहुत ही पतला हो गया था. He and the other workhouse boys never had enough warm clothes or food. और क्या कह रहा था वो और जो बच्चे रह रहे थे उन्हें कभी भी गर्म कपड़े और मतलब गर्म कपड़े और भोजन पर्याप्त मात्रा में कभी भी नहीं दिया जाता था. They were given only 3 meals of thin soup every day. हर प्रत्येक दिन उन्हें क्या दिया जाता था? केवल 3 खुराक, मीन्स 3 टाइम क्या दिया जाता था? पतली सूप दी जाती थी. उन्हें क्या दिया जाता है? पतली सूप प्रत्येक दिन केवल 3 टाइम दी जाती थी. On Sundays they had a small piece of bread. और संडे को उन्हें क्या दिया जाता था? छोटी मीन्स रोटी के टुकड़े को दिया जाता था, मीन्स ब्रेड को दिया जाता था, ब्रेड के टुकड़े को दिया जाता था, उसके पीस को दिया जाता था. They were fed in a big hall. और उन्हें क्या कहाँ खिलाया जाता था? एक बड़े से हॉल में उन्हें खिलाया जाता था. A large pot stood at on the end of the room. और रूम के एकदम आखिरी छोर पर क्या था? एक बड़ा सा पॉट था, मीन्स बड़ा सा ड्रम था और जो सूप से भरा हुआ था. एंड द सूप वॉज सर्व्ड बाय द मास्टर. और जो सूप था वो किसके द्वारा दिया जा रहा था? मास्टर के द्वारा दिया जा रहा था. ईच बॉय हैड वन स्मॉल बाउल ऑफ सूप एंड नो मोर. और प्रत्येक बच्चों के पास, मीन्स हर बच्चे के पास उसका एक छोटा सा कटोरा होता था, छोटा सा बाउल होता था जिसमें वो केवल स्पून सूप मिलता था और कुछ नहीं.
The bowls never needed washing because the boys cleaned them with their spoons until they shone. तो यहाँ पर शाइन का क्या कर दिया गया है, शोन कर दिया गया है. तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो बाउल्स होते थे उन्हें कभी धुलना नहीं पड़ता था. यहाँ पर क्या बता रहा है कि द बाउल्स नेवर नीडेड वॉशिंग. उस बाउल को कभी धुलना नहीं पड़ता था बिकॉज द बॉयज, क्योंकि जो बॉयज थे, क्लीन्ड देम, वो तब तक क्लीन करते, यहाँ पर अंटिल है, जब तक वो क्लीन करते थे अपने स्पून से, जब तक वो क्लीन करते थे, जब तक वो शाइन ना करने लगे. यहाँ पर क्या बताया है, शोन का क्या कर दिया है, शाइन कर दिया है. तो जब तक वो शाइन ना करने लगे तब तक वो क्या करता था, वे क्या करते थे, उसे क्लीन करते रहते थे अपने स्पून से. ओके, जिस कारण उन्हें अपने बाउल को धुलना नहीं पड़ता था. वन डे Oliver and his friends decided that one boy would walk up to the master after supper and ask for more soup. Oliver was chosen. यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, one day, एक दिन, Oliver and his friends decided that boy would walk up. यहाँ पर क्या डिसाइड हो रहा है, ओलिवर और उसके फ्रेंड क्या डिसाइड कर रहे हैं कि कोई एक बच्चा रात के खाने के बाद, आफ्टर सपर, रात के खाने के बाद मास्टर के पास जाएगा एंड आस्क फॉर मोर सूप, और क्या कहेगा, और अधिक सूप की मांग करेगा. ओलिवर वॉज चूजन. ओलिवर क्या किया गया, चूज किया गया, ओलिवर को चूज किया गया. इन द इवनिंग, शाम के समय, द बॉयज सेट डाउन एट द टेबल्स. जो बॉयज थे वो टेबल्स पे बैठे हुए थे. द मास्टर स्टूड बाय द पॉट, और जो मास्टर था वो पॉट में से क्या दे रहा था, जो सूप था उसे सर्व कर रहा था बच्चों में. यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि द सूप वॉज सर्व्ड, वो मास्टर के द्वारा सूप सर्व करवाया जा रहा था. इट डिसअपेयर्ड क्विकली, और जो सूप थे वो पूरा खाली हो गया. The boys whispered and made things to Oliver. और जो बॉयज थे वो फुसफुसाने लगे और क्या करने लगे, मीन्स ओलिवर को इशारा करने लगे कि अब जाओ. He stood up from the table and went to the master. और ओलिवर उठा अपने टेबल से, ओलिवर उठा और मास्टर के पास जाने लगा. With his bowl, अपने बाउल के साथ ओलिवर उठा और जाने लगा. एंड स्पून इन हिज हैंड, और जो स्पून था वो उसके हाथों में था. प्लीज सर, ही सेड, उसने कहा, प्लीज सर, कृपया सर, आई वॉन्ट सम मोर, मुझे और कुछ चाहिए. तो द मास्टर वॉज ए फैट, जो मास्टर था वो बहुत ही मोटा था, एंड हेल्दी मैन, और वो क्या था, हेल्दी था. हम कह सकते हैं कि बहुत ही स्वस्थ आदमी था वो. बट ही वेंट वेरी पेल, और वो बहुत ही पीला होने लगे, मीन्स पीला होने लगा वो. ही लुक्ड विथ सरप्राइज एट द स्मॉल बॉय, उस छोटे से बॉय को वो देखकर वो सरप्राइज हो गया, मीन्स आश्चर्यचकित हो गया. व्हाट said the master at last in a quiet voice. उसने शांत शब्दों में क्या कहा, मास्टर ने क्या कहा, शांत लहजे में कहा, क्या? प्लीज सर, ओलिवर रिपीटेड ओलिवर, आई वॉन्ट सम मोर. कृपया सर, ओलिवर ने रिपीट किया, कृपया सर, मुझे और कुछ चाहिए. द मास्टर हिट ओलिवर विथ हिज स्पून. जो मास्टर था उसने ओलिवर को अपने स्पून से, अपने चमचे से उसे मारा. देन सीज्ड हिम एंड क्राइड फॉर हेल्प. उसने उसे पकड़ लिया और क्या किया, मदद के लिए चिल्लाया. मिस्टर हम्बल रस्ड इनटू द रूम and the master told him what Oliver had said. तो मिस्टर हम्बल
रूम से भागते हुए आए और मास्टर ने क्या किया, ओलिवर ने क्या कहा था उसे, मास्टर को मीन्स सॉरी, ओलिवर ने मास्टर से जो कुछ भी कहा था, मास्टर ने किसे कह दिया, मिस्टर बम्बल को कह दिया. ही आस्क्ड फॉर मोर, उसने और की मांग की. मिस्टर हम्बल क्राइड, मिस्टर हम्बल चिल्लाए, आई कैन नॉट बिलीव इट, मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ. वन डे दे विल हैंग द बॉय, एक दिन मैं तुम्हें फांसी पे लटका दूंगा. यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एक दिन वे फांसी पे जो लड़के हैं मैं तुम्हें फांसी पे लटका दूंगा. He took Oliver away and shut him in a dark room. और वो क्या किए, जो मिस्टर हम्बल थे वो ओलिवर को एक बहुत ही शांत और काली रूम में, मीन्स जहाँ पर रोशनी ना आए उसे डार्क रूम कहते हैं, वहाँ पर ले गए. और द नेक्स्ट मॉर्निंग ए नोटिस अपीयर्ड ऑन द वर्क हाउस गेट. हर वर्क हाउस गेट के पास एक नोटिस मिला. क्या था वो नोटिस में, क्या लिखा था कि अगले सुबह उन्हें एक नोटिस मिला. क्या था, 5 pounds were offered to anybody who would take Oliver Twist. 5 pound में ओलिवर को बेचा जा रहा था. यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि 5 pound में, केवल 5 pound में ओलिवर को यहाँ पर बेचा जा रहा है, ओलिवर को यहाँ पर दिया जा रहा है. ओलिवर was a prisoner in that cold dark room for a whole week. ओलिवर को क्या करना पड़ा, ओलिवर को एक कैदी के रूप में रहना पड़ा उस काले रूम में, मीन्स डार्क रूम में, जहाँ पर कोई रोशनी नहीं आती थी. पूरे वीक उसे ठंडे और काले रूम में रहना पड़ा. एवरी मॉर्निंग he was taken outside to wash and Mr. Humble beat him with a stick. यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, हर सुबह जब वह नहाने के लिए, मीन्स वॉश करने के लिए जब वह बाहर आता था, मिस्टर बम्बल बीट हिम विथ ए स्टिक, वो स्टिक के साथ उसे मारते थे. देन ही वॉज टेकन इन टू द लार्ज हॉल, और उसे वो कहाँ ले जाते थे, एक बड़े से रूम में ले जाते थे. वेयर द बॉयज हैड देयर सूप, और जहाँ वो बॉयज अपने सूप को पी रहे थे वहाँ वो ले जाते हैं. मिस्टर हम्बल बीट हिम इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. जो मिस्टर हम्बल थे वो ओलिवर को सबके सामने ले जा कर के मारते थे. He cried all day, और वह पूरे दिन चिल्लाता था, पूरे दिन वह चिल्लाया. When the night came, he tried to sleep, but he was cold, lonely and frightened. और जब रात होती तो वह सोने की तो कोशिश करता था, लेकिन उसे बहुत ठंड लगी रहती थी. और क्या रहती थी, वो अकेलापन और डरा हुआ सा रहता था. बट वन डे, लेकिन एक दिन, आउटसाइड, बाहर, द हाई वर्क हाउस गेट, वर्क हाउस के जो गेट होता है, मिस्टर बम्बल मेट मिस्टर शॉरबेरी. जो मिस्टर बम्बल थे वो शॉरबेरी से मिले. मिस्टर शॉरबेरी वॉज ए टॉल थिन मैन. मिस्टर शॉरबेरी कौन थे, लंबे और पतले आदमी थे वो. हु वोर ब्लैक क्लॉथ्स एंड मेड कफिन्स. तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो शॉरबेरी हैं वो लंबे और पतले हैं, जो ब्लैक कलर का क्लॉथ पहने हैं, मीन्स काला कलर का कपड़ा पहने हुए हैं, और जो कफन बनाते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं उनके कफन बनाते हैं. जब उनकी डेड हो जाती है तो क्या बनाते हैं, वो कफन बनाते हैं. Many of his coffins were
for the poor peoples who dead in the workhouse. यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि बहुत सारे कफन उन पुअर पीपल के लिए बनाए गए थे जो जिनकी डेड वर्क हाउस में हुई थी. I have prepared the coffins for the two women who did last night, he said to Mr. Bumble. उसने क्या कहा? मिस्टर शॉरबेरी ने बम्बल से कहा कि मैंने 2 कफन प्रिपेयर कर दिए हैं उन लास्ट नाइट मीन्स पिछली रात जो महिलाएं मर गई थी, 2 महिलाएं जो जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनके लिए मैं 2 कफन बनाया हूँ. गुड, अच्छा किया, सेड मिस्टर बम्बल. बम्बल ने क्या बोला? गुड. यू विल बी रिच वन डे, तुम एक दिन अमीर बन जाओगे. मिस्टर स्ट्रॉबेरी, डू यू नो एनीबडी हु वांट ए बॉय? मिस्टर शॉरबेरी, तुम एक दिन अमीर बन जाओगे. क्या तुम्हें पता है कि किसी को एक लड़का चाहिए? एंड 5 पाउंड्स, और केवल 5 पाउंड्स में ही रेज्ड हिज स्टिक एंड पॉइंटेड टू द नोटिस ऑन द गेट, और गेट पे लगे हुए नोटिस पर अपने छड़ी को वो दिखाता है. किसको दिखाता है? मिस्टर शॉरबेरी को स्टिक से क्या दिखाता है? उस नोटिस को दिखाता है कि किसी को क्या एक लड़का चाहिए केवल 5 पाउंड्स में. तो हमारा जो स्टोरी था वो यहीं पर ख़त्म होता है. ओके, तो हम अपने स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं, मीन्स अपने वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं. So please like, share, comment and subscribe my channel, and if any doubt is here you can tell me on comment box. Thank you. Have a nice day.